नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी साधक मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है डायन। अब डायन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी रहती है कि क्या ये वास्तव में होती है, कैसी होती है, आज के समय में भी होती है या नहीं। अब छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं जहां आपने कई बार न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा कि कुछ कोई स्त्री है जिसको लोगों ने डायन समझ के पकड़कर उसे जला दिया या उसके साथ बुरा बर्ताव किया। मतलब ऐसी ऐसी कई घटनाएं हो जाती थी जिसके बाद कई राज्यों में तो बाकायदा उस पर एक कानून लाना पड़ा कि आप किसी स्त्री को इस तरह से डायन करार देकर आप उसके साथ दुर्व्यवहार, उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। तो जो इसका जो वास्तविक जो पक्ष है आज उसके बारे में बात करेंगे। तो वर्तमान समय में जिस तरह हर चीज़ में जो आध्यात्मिक पक्ष में लोगों की आध्यात्मिक शक्तियों में पहले जैसी हम पावर नहीं देखते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि पहले के समय में 150, 200, 300 वर्ष की जो आयु के जो साधक हैं, काशी, वाराणसी, यहाँ हमें घूमते दिखाई देते थे, लेकिन आज के समय में वैसा नहीं है। देवरहा बाबा जो हैं उनकी हमें आयु ही नहीं पता है कि कितनी थी, लेकिन वर्तमान समय में उस तरह के साधक हमें अपने समाज में नहीं दिखते हैं। वैसा ही कुछ इन शक्तियों के बारे में भी है, जो डायन आदि की जो शक्तियां हैं उनके विषय में भी। पहले तो बात करते हैं कि क्या डायन एक मृत स्त्री होती है या फिर एक जीवित स्त्री। तो जो डायन होती है वो एक जीवित स्त्री ही होती है। पुरुष भी होता है, पुरुष भी होता है, पुरुष वैसे कम चांसेस में होता है लेकिन होता है। अब जो डायन स्त्री है वो किस प्रकार बनती है जी, ये मंत्र के द्वारा। उसे जब कोई जीवित जो डायन स्त्री है जब अपना मंत्र उसे दे देती है तब वो स्त्री डायन बन जाती है। अब मंत्र लेते समय जाहिर सी बात है, यदि कोई अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से यदि मंत्र ले रहा है तो वो ज़रूर किसी लोभ या लालच के तहत आकर ही लेता है, क्योंकि उसे उसकी हानियाँ या उसके जो भी नुकसान हो सकते हैं उसके विषय में तब तक जानकारी नहीं होती है। लेकिन डायन विद्या एक ऐसी विद्या है जो यदि अगर साधने वाले के हाथ में पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है तो वो उस मनुष्य का ही नाश करने लगती है। अब जहाँ पे डायन स्त्रियाँ होती है तो मैं आज से आपको 50-60 साल पहले जो समाज में इनकी स्थिति थी उसके बारे में बताती हूँ कि डायन स्त्री जो होती थी वो बिल्ली का रूप भी धर सकती थी, उसमें इतनी शक्ति होती थी। बिल्ली का रूप धर के वो घरों में घूमती थी। जिस बच्चे को वो स्पर्श कर देती थी 1 हफ्ते के अंदर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। वो उसका कलेजा निकाल लेती थी, 1 हफ्ते के अंदर बच्चा मर जाता था। और बहुधा ऐसा होता था गांव में 1 या 2 कोई जो डायन स्त्रियाँ होती थी उनके बारे में लोगों को वैसे पता चल ही जाता था, जानकारी हो जाती थी, क्योंकि लोग उस समय भी इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे। यदि 1 हफ्ते के भीतर वो उस डायन के द्वारा उस बच्चे का इलाज करवा दें, किस तरीके से डायन यदि उस पर अपना थूक डाल देती है या उसकी छाती को चाट देती है, मान लेती है बात, तो वो बच्चा बच जाता था। अदरवाइज़ क्या होता था, उस बच्चे की 1 हफ्ते में मृत्यु हो जाती थी। उसमें भी लेकिन उसके बाद भी एक चांस रहता था कि वो बच्चा जीवित हो पाए। वो तब होता था क्योंकि जब वो बच्चे की मृत्यु हो जाती थी तो डायन उसको रात को जब आप जानते हैं कि छोटे बच्चे हैं उन्हें दफनाया जाता था, जलाया नहीं जाता था, तो डायन स्त्री उस बच्चे को उसके कब्र में से, ज़मीन में से निकाल कर उसे ज़िंदा करती थी। फिर वो उस बच्चे के साथ खेलती थी। अब जब वो उस बच्चे के साथ खेलने लगती थी, यदि उस समय कोई हिम्मत करके उस स्त्री के बाल पकड़ के उसे अपने वश में कर ले तो उस स्त्री को विवश होके उस बच्चे को ज़िंदा करना पड़ता था, वो उसमें प्राण डाल सकती थी। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा हिम्मत होती थी, साहस होता था, तो इस तरीके से वो बच्चे को कुछ लोग ऐसे ज़िंदा करवा भी लेते थे, लेकिन हर किसी के वश में नहीं होता था क्योंकि डायन के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती थी। अब बिल्ली का रूप जो धर के डायन घूमा करती थी, वो क्या करती थी कि लोगों के घरों में जो दही बिलो के जो उसमें घी निकलता है वो उसे निकाल लाया करती थी। तो इसलिए लोग
उससे बचने के लिए अपना जो घी का बर्तन है जिसमें घी भिगोया होता था उसके ऊपर गांठ लगा देते थे। यदि गांठ लगी हो तो बिल्ली उसमें हाथ नहीं डाल सकती थी। लेकिन यदि वो नहीं है तो वो वहाँ से अगर एक दिन वो चुराने में कामयाब हो जाती है तो उसके बाद जो डायन के घर में जब दूध दही भिगोया जाता था वो घी उसमें आया करता था। डायन का जो कमरा होता था उसके अंदर दीवार के ऊपर घी की बहुत बड़े मतलब साइज़ में घी के हाथ लगाए हुए होते थे। अब आप सोचेंगे कि ये सब कपोल कल्पना की बातें हो सकती है, डायन का कमरा किसने देखा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि डायन एक साधारण स्त्री ही होती थी जो गांव में रहती थी। उसका भेद तभी खुलता था जब कोई वास्तव में उस तक पहुंच जाए। इसी तरीके से एक बार एक घटना हुई थी कि एक स्त्री के कारण कोई बच्चा बीमार हो गया था। तो डायन स्त्री का जो कक्ष होता था उसमें उसकी चारपाई के नीचे पाँव की तरफ एक पानी का बर्तन रखा होता था। जब डायन स्त्री उस चारपाई से छलांग लगा के 7 बार उस बर्तन में से छलांग लगाती थी तब वो अपना रूप बिल्ली से इंसान में या इंसान से बिल्ली में परिवर्तित कर सकती थी। और ऐसे ही समय जब कोई उसे पकड़ लेता था तब वो उसके परिवार को ये साबित कर सकता था कि हाँ, तुम्हारी माँ या जो तुम्हारी पत्नी है वो एक डायन स्त्री है। अब जो डायन स्त्री है उसकी जो मृत्यु है वो बहुत ही मुश्किल होती है। डायन की विद्या कोई भी अपने पास नहीं लेता है। डायन स्त्री अपनी विद्या कब देती है? जब उसकी मृत्यु का समय आ जाता है, क्योंकि जब तक वो अपनी विद्या किसी और को नहीं देती तब तक उसके प्राण नहीं निकलते। चाहे वह कितना भी ज़्यादा तड़पे उसकी मौत नहीं होती है। तो वो क्या करती है? डायन स्त्री का मंत्र कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। वो चक्की चलाते हुए या गीत गाते हुए भी किसी को भी ये मंत्र दे सकती थी। तो इस तरह एक बार एक डायन स्त्री थी, उसने एक छोटी बच्ची को वो रास्ते पर साथ जाते जाते कहा कि मुझे तुझे कहानी सुनानी है। और इस तरह कहानी कहते कहते उसने अपना जो मंत्र था वो उस बच्ची को दे दिया। उसके बाद उस डायन स्त्री की तो मृत्यु हो गई। लेकिन जब वो बच्ची अपने परिवार के साथ खेत में गई तो उसने अपने पिता से कहा कि वहाँ पर एक बैल खड़ा था, क्योंकि आपको पता है पहले के ज़माने में खेतों का जो सारा काम है वो बैलों के द्वारा ही होता था। तो उसने कहा कि मुझे इस बैल का कलेजा दिख रहा है। अब जो कलेजा दिखने की बात है उन्होंने पहले इसको हल्के में लिया, लेकिन जब उसने बार बार यही बात कही उन्हें ये बात ध्यान आई कि वो उस डायन स्त्री के साथ कहीं घूम रही थी। तब उन्हें समझ में आ गया कि शायद डायन इसे अपना मंत्र दे गई है। उन्होंने अपनी उस बच्ची को सारा दिन खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया और उसको यही कहा कि खेत में कितने पौधे लगे हुए हैं, तुम्हें इन्हें गिनना है। वो बार बार कहती कि मुझे प्यास लगी है, तो वो उसको पूछते कि उसे क्या दिख रहा है। वो यही कहती कि मुझे इसका कलेजा दिख रहा है। पूरा दिन हो गया जब वो भूख प्यास से बिल्कुल बेचैन हो गई और जब उसने आखिर में पानी मांगा कि मुझे पानी चाहिए, और जब उसके घर वालों को यकीन हो गया कि बच्ची उस मंत्र को भूल गई है, तब उन्होंने जाकर उस बच्ची को पानी दिया। वरना उन्होंने सारा दिन उसका जो ध्यान है उस कलेजे से निकालने के लिए उसको भूखा प्यासा रखा और बाद में वो वास्तव में उस मंत्र को भूल गई। तो ये जो डायन का जो मंत्र है ये अपने आप में नुकसानदायक इतना क्यों है? क्योंकि यदि डायन अगर किसी और का नुकसान नहीं करती है, किसी और के घर से किसी जीव की बलि नहीं दी जाती है, तो वो जो नुकसान है वो उसके अपने परिवार में से अवश्य होता है। वो नुकसान उसे झेलना पड़ता है, उसके घर के किसी जीव की जान जाती है। तो इसलिए डायन जो है वो दूसरों के ऊपर अपने प्रयोग करती रहती है। इसके अलावा भी इस विषय में बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं किस तरीके से बनती है। लेकिन आज के लिए इतना ही। और ये जो भी मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल किसी विश्वस्त के जानकार के परिवार में घटित घटनाओं के आधार पर बताया, इसलिए इसमें कुछ भी झूठ या फेक वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, वर्तमान समय में उस तरह की डायन अब कहीं सुनने में नहीं आई हैं जो बिल्ली की रूप को परिवर्तित कर सकती हों। लेकिन हाँ, शक्तियाँ उनमें आज भी है। आज भी उनका जो वशीकरण है वो औरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रबल होता है और उनके अस्तित्व को हम आज भी नहीं नकार सकते हैं। क्योंकि बूढ़े लोग एक कहावत कहते थे कि यदि गांव में एक डायन ना हो तो गांव बसता नहीं है। अब आप सोचेंगे कि जिस डायन को अगर कोई अपना मंत्र लेने वाला मिले ही नहीं तो उस डायन के प्राण कैसे छूटेंगे। तो इस संबंध में भी एक बात याद आ रही है जो बड़े बुजुर्गों की बताई हुई है
कि एक बार डायन के प्राण नहीं छूट रहे थे और कोई उसका मंत्र लेने वाला था नहीं, तो उसने झाड़ू को खड़ा करके उसको अपना मंत्र सुनाया था और कहते हैं झाड़ू नाचने लग गई थी। इसीलिए आज भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें झाड़ू को घर में सीधा खड़ा नहीं रखना चाहिए, तो वो कहावत इसलिए है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड एज ऑलवेज, जय श्री महाकाल। थैंक यू।